जय श्री हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मेरे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल शास्त्रों की ही उपयोगिता है या किसी साधना की भी आवश्यकता है। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि हमें परमात्मा के प्रेम रूपी आनंद की प्राप्ति करनी है तो शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ, जिसे हमें अध्यात्म जगत में स्वाध्याय भी कहते हैं, साधना की आवश्यकता है। बिना वैराग्य के, बिना निरंतर नाम स्मरण के, केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति, ये सब प्राप्त होने में कठिनाई होगी। शास्त्रों का अध्ययन करने से, जैसे हमारे विभिन्न पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, इसको हमें पढ़ने से प्रेरणा तो अवश्य मिलेगी। और जो भगवान की विभिन्न लीलाएँ हैं, उनको हम जब अध्ययन करेंगे, उनके प्रभाव को समझेंगे कि परमात्मा किस प्रकार से दयालु है और किस प्रकार से हमारे ऊपर उपकार करता है, तब हमें उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी। लेकिन केवल अगर हम ये चाहें कि केवल शास्त्र पढ़ने से ही परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। किसी ने संस्कृत में श्लोक में भी कहा है कि शुष्क शास्त्र विवादेषु नैव आयु शपेद बुधा, ना ही दीपक वार्तायाम अंधकारो विनश्यति। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि शुष्क शास्त्र विवाद में कि हम उसको पढ़ तो रहें, लेकिन हमें भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं है हमारे अंदर, भगवान के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है, और हम केवल शास्त्र को अध्ययन करके एक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि मेरा मार्ग सही है, तुम्हारा मार्ग गलत है, तुम्हारा मार्ग सही है, मेरा मार्ग गलत है। इस प्रकार करने से जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो अपनी आयु को नहीं गंवाते हैं, बल्कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो किसी सद्गुरु की शरण लेकर, सद्गुरु की प्राप्ति करके और उनसे प्रेरणा लेकर और उनसे भक्ति का साधन पूछकर परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, अर्थात साधन का अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण देके भी समझाया गया है कि केवल अगर हम दीपक की वार्ता ही करते रहेंगे तो कभी भी अंधकार नष्ट नहीं होगा। अंधकार तो तभी नष्ट होगा जब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। किसी उर्दू के शायर ने भी इसी प्रकार से बहुत अच्छी बात कही है कि खुश्क बातों में कहाँ ये शेख कैफ़े ज़िंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मज़ा पीने में है। अब अगर हम इसको भगवान की तरफ जोड़ें, भगवान के ज्ञान की तरफ जोड़ें, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हे धर्मोपदेशक, वो शायर कह रहा है कि अगर तुझे परमात्मा से प्रेम नहीं है, केवल अपनी प्रसिद्धि और यश के लिए अनेक प्रकार से इस जनता को अच्छी अच्छी बातें बता रहा है जिससे वो प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें वास्तविक भगवान का प्रेमोन्माद नहीं है या भगवान का आनंद नहीं है। और वास्तव में जो भगवान का प्रेमोन्माद है वो तो तभी प्राप्त होगा जब आप उस प्रेमोन्माद को प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग में चलेंगे, भक्ति का साधन करेंगे। तो मैं आज केवल यही कहूँगा कि अगर सच्चे रूप में, वास्तविक अर्थ में परमात्मा की प्राप्ति आपको करनी है, और परमात्मा की प्राप्ति इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे जितने भी सांसारिक वैभव, आनंद जितने भी हैं वो तभी हमें अच्छे लगेंगे और हमें सुख और आनंद देंगे जब उसमें परमात्मा का भाव मिल जाएगा, परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा। इसलिए आप साधन पर अधिक बल दीजिए और शास्त्र पढ़िए, वो प्रेरणा लेने के लिए पढ़िए, एक ज्ञान के रूप में पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आप साधन भी अपनाइए, जो भी सद्गुरु आपको बताएं
उसी प्रकार से आप जप यज्ञ कीजिए, व्रत अनुष्ठान कीजिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए। आज का मेरा यही संदेश है।